सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसी का 5वां पार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। उन चारों पार्ट्स को अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उनको जाके देखें, तो जाके आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम बोलते हैं टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होता है नेचर का, वो बेस होता है। टूथपेस्ट इज अ बेस। तो ऐसा कौन सा बेस या बेसिक सॉल्ट जो है प्रेजेंट होता है टूथपेस्ट में जो उसको ये नेचर प्रोवाइड करता है? कौन सा बेसिक सॉल्ट या बेस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। कौन सा बेसिक सॉल्ट या कौन सा बेस जो है वो टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है जो उसको बेसिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है? यही आपका क्वेश्चन है। तो अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो वीडियो को देखते रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स का। सॉल्ट्स जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप सॉल्ट्स के बारे में आपको पता होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट: एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। तीनों सॉल्ट्स के बारे में, तीनों सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट का अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्ट हमको कैसे मिलता है, एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? हमको एसिडिक सॉल्ट मिलता है। ठीक है, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। आप प्लीज जाके उन वीडियोस को देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करते हैं आपस में तो हमको कैसा सॉल्ट मिलता है? एसिडिक सॉल्ट मिलता है। और वाटर तो होगा क्योंकि ये क्या है हमारा, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब एसिडिक सॉल्ट का पीएच क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट का पीएच वही होगा जो आपको एसिड्स का पीएच होता है। मतलब एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच होगा वो क्या होगा? वो लेस देन 7 होगा। हम जानते हैं एसिड्स का पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। इसलिए एसिडिक सॉल्ट जो है उसका पीएच भी क्या होगा? 7 से कम होगा। पर क्या है ना कि जो हमारे एसिडिक सॉल्ट हैं दे विल बिहेव लाइक वीक एसिड्स। ठीक है, वो वीक एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। कौन से सॉल्ट्स? एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं? दे बिहेव लाइक अ वीक एसिड्स। वीक एसिड्स की तरह वो बिहेव करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे बिहेव करते हैं? वीक एसिड की तरह। तो हम अगर एक जनरल सा बात करें उनके पीएच का, तो उनका पीएच जो है वो 4 to 7 लाई कर सकता है ना। पीएच 4 हो सकता है या 4 से बड़ा हो सकता है, पर हमेशा 7 से छोटा होगा। ठीक है, ये पीएच का बात हुआ हमारा एसिडिक सॉल्ट का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसिडिक सॉल्ट के, जैसे कि आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, ये देखिए आप, अगर हम इसको एसिड और बेस में ब्रेक करें, हमने ये पढ़ा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे, वाटर में ब्रेक हो जाता है H+ और OH- में, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस हो जाता है, तो आपका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सो इट इज अ एसिडिक सॉल्ट। और इसका पीएच देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है? ये 5.2 देखने को मिलता है। तो 5.2 जो है इसका पीएच है किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट एंड इट्स पीएच इज 5.2। आप देख सकते हैं 4 to 7 ये लाई कर रहा है। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले, जैसे हमारा NH4Cl है। ठीक है, फिर अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमको क्या मिलेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली वीडियो जो है इस पार्ट से पहले वाली पार्ट 4 वाली वीडियो आप जरूर देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में एकदम डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, उसको आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे ये दोनों चीजें फॉर्म हो रही हैं। तो आप जानते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो अमोनियम क्लोराइड इज अ एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, ये कैसा सॉल्ट होता है? एसिडिक सॉल्ट होता है। अगर ये एसिडिक सॉल्ट है और इसका पीएच क्या होता है? अराउंड 5 हमको देखने को मिलता है। ठीक है, किसका पीएच देखने को मिलता है? अमोनियम क्लोराइड का जो पीएच है वो अराउंड 5 देखने को मिलता है। फिर आप देख सकते हैं इसका जो पीएच है वो 4 to 7 लाई करता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के रिएक्शन से बनते हैं और उनके पीएच जो है वो पीएच 7 से कम होता है, पर वो वीक एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे, वो वीक एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं और उनका जो पीएच है वो इन जनरल 4 to 7 लाई करता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिक सॉल्ट्स का। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट्स जैसे एसिडिक सॉल्ट थे वैसे ही बेसिक सॉल्ट्स होंगे। नाम से आपको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा। बेसिक सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं? जब स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। हमको क्या मिलता है? बेसिक सॉल्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग वैसा ही सॉल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग होगा बेस तो बेसिक सॉल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग होगा एसिड तो एसिडिक सॉल्ट, है ना। और साथ में यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो फिर बेसिक सॉल्ट है तो नाम से समझ में आ रहा होगा, दे विल बिहेव लाइक बेस, वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। अगर बेस की तरह बिहेव करेंगे तो फिर इनका जो पीएच होगा वो विल बी ग्रेटर देन 7। इनका जो पीएच होगा वो 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। अगर इनका पीएच 7 से ज्यादा होगा, और एक बात आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि दे विल बिहेव लाइक वीक बेस, मिल्ड बेस। ठीक है, मतलब वीक बेसिस की तरह बिहेव करेंगे, मिल्ड बेसिस की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव नहीं करते हैं बेसिक सॉल्ट। तो उनका पीएच अगर हम बात करें इन जनरल, अगर हम, तो पीएच विल लाई बिटवीन 7 to 11। ठीक है, आपको कितना पीएच देखने को मिलेगा? 7 से 11 के बीच में। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल का पीएच होता है, तो 7 तो पीएच नहीं होगा, 7 से ज्यादा होगा। pH will be greater than 7 but will be less than or equals to 11। मतलब 7 और 11 के बीच में जो है आपको इनका pH देखने को मिलेगा। सॉल्ट्स के अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है? हाँ, बिल्कुल बेसिक सॉल्ट है। कैसे पता करेंगे? बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोलिसिस करेंगे उनका। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर अगर कार्बोनिक एसिड का बात करें तो इट इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, क्या बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। बिल्कुल बेसिक सॉल्ट अगर हमको देखने को मिलेगा, और इसका अगर पीएच का बात करें तो इट्स पीएच इज अराउंड 10.5 होता है इसका पीएच। किसका? सोडियम कार्बोनेट का जो पीएच होता है वो अराउंड क्या होता है? 10.5 होता है, 10.5 होता है। देखिए 7 से ज्यादा है, बेस है तो 7 से ज्यादा ही होगा, और लगभग 11 से कम होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास है सोडियम एसिटेट, है ना, CH3COONA। ये क्या है? ये सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट, है ना। इससे अगर हम एसिड और बेसिस फॉर्म करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? CH3COOH। ये कौन सा एसिड है? ये इथेनोइक एसिड है। कौन सा एसिड है? इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और इससे बेस जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, वीक एसिड। और आपका क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्ट। पीएच इसका जो है वो 9.5 होता है अराउंड,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे पीएच इसका 9.5 देखने को मिलता है, तो इसका 10.5, इसका 9.5। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया होगा कि जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं दे बिहेव लाइक वीक बेसिस। वीक बेस की तरह हम वो बिहेव करते हैं। उनका पीएच 7 से ज्यादा होता है पर लगभग 11 से कम होता है। इन जनरल का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये समझ में आया बेसिक सॉल्ट का पीएच। अब अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट के पीएच का बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट, नाम से ही समझ में आ रहा हो, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल होंगे नेचर के, तो इनका पीएच क्या होगा? 7 होता है न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच। फिर भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म कैसे होते हैं? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमको कैसा सॉल्ट मिलता है? न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। और क्या मिलता है साथ में? वाटर तो मिलेगा ही ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। याद रखना है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो ये हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो गए। यहां स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहां स्ट्रॉन्ग बेस था, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग, तो वी विल हैव न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट का अगर हम पीएच का बात करें तो पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट इज 7, है ना, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच क्या होता है? 7 होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का भी पीएच क्या होगा? 7 होगा। तो अगर हम कुछ सॉल्ट्स का बात करें जो न्यूट्रल है, लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कब फॉर्म होता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों रिएक्ट किए, दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। वी विल हैव अ न्यूट्रल सॉल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम इसको घरों में भी यूज करते हैं। तो ये जो कॉमन सॉल्ट है इसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। होगा ही, न्यूट्रल मतलब 7, है ना, न्यूट्रल यानी पीएच 7। अगर हम दूसरा कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का बात करें तो सोडियम सल्फेट को भी अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको मिलेंगे इनके एसिड एंड बेसिस, है ना। तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां से क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा, विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट किए, न्यूट्रलाइज कर दिए एक दूसरे को, तो हमको पीएच क्या मिलेगा? न्यूट्रल सॉल्ट है, पीएच क्या होगा? 7। इसका भी पीएच 7 होता है, इसका भी पीएच 7 होता है। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला? एसिडिक सॉल्ट्स के पीएच लेस देन 7 एंड दे विल बिहेव लाइक वीक एसिड्स, सो देयर पीएच विल लाई बिटवीन 4 and 7। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स। बेसिक सॉल्ट्स का पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, दे विल बिहेव लाइक वीक बेसिस एंड देयर पीएच विल लाई बिटवीन 7 and 11 इन जनरल, एंड वी हैव 2 एग्जांपल्स आल्सो। इसके बाद अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट का बात करें तो न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच 7 ही होता है, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, 7 होगा न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच। ठीक है, 2 एग्जांपल्स भी हमने देखे, दोनों का पीएच क्या है? 7 है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स हैविंग फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मतलब किसी एक यूनिट ऑफ सॉल्ट में, मतलब एक फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिजिकली अटैच होते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखें तो उनसे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम 4 एग्जांपल्स लिए हैं हमने। देखिए, सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ क्या है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अटैच्ड है। ठीक है, अब आपका जो कैल्शियम सल्फेट है इसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अटैच है। कॉपर सल्फेट है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अटैच है। आयरन सल्फेट है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अटैच है। तो ये जो डॉट यहां हमने दिया है, इस डॉट का मतलब होता है फिजिकल अटैचमेंट। ठीक है, ये मतलब केमिकली अटैच्ड नहीं है, दे आर फिजिकली अटैच्ड। और ये जो आपको यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको हम फिजिकल अटैचमेंट है यहाँ पे। फिजिकल अटैचमेंट कहने का क्या मतलब है? फिजिकल अटैचमेंट कहने का ये मतलब है कि हम किसी भी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। बाय हीटिंग जो है हम आसानी से इनको सेपरेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल अटैचमेंट बोलते हैं। तो अब इनका जो वर्क है, जो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, तो देखिए,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे दो वर्क करता है। एक तो है क्रिस्टलाइन अपीयरेंस देता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस देता है टू दैट सॉल्ट, जो भी जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसमें उसका अपीयरेंस कैसा होगा, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होगा, क्रिस्टल्स की तरह वो होंगे। और दूसरा जो है मे प्रोवाइड कलर टू द सॉल्ट, और सॉल्ट को ये कलर भी देते हैं। कभी कभी जो है सॉल्ट में जब वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो उनसे उस सॉल्ट का कलर ही चेंज हो जाता है, उनको एक नया कलर मिल जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है हमको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये प्रोवाइड करता है टू द सॉल्ट मॉलिक्यूल। अब जैसे हम बात करें इनके नेम का, ये क्या है, इसका अगर हम नाम बोलें तो ये तो सोडियम कार्बोनेट है, पता है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब 10 है तो 10 के लिए जो हम केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं वो है डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका। अब यहां पे जो वाटर है उसके लिए हम यहां पे हाइड्रेट वर्ड यूज करेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और इसका कोई कॉमन नेम भी होगा, है ना। इसका जो कॉमन नेम है वो है वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। किसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम है वो वॉशिंग सोडा है। इसके बारे में हमको पढ़ना है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो इसका नाम अगर लिखें तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट 2,4 डाई, डाई हाइड्रेट, या हम बायहाइड्रेट भी इसको बोल सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट दोनों नेम हो सकते हैं इसके, 2,4 डाई या बाय हम लिखते हैं। और इसका अगर कॉमन नेम का बात करें तो इसका कॉमन नेम है जिप्सम। जिप्सम के बारे में भी हमको पढ़ना है, नेक्स्ट सेशन में जरूर पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो तीसरा जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड है इसका नेम क्या है, कॉपर सल्फेट 5,4 पेंटा, है ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। और इसका जानते हैं इसका कॉमन नेम क्या है, इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। यस, इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल कहते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। जो हमारा जो आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ये किस कलर का होता है, इट इज ऑफ ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का होता है। और साथ में विट्रॉल का मीनिंग होता है ग्लासी, विट्रॉल मीन्स ग्लासी, ग्लासी अपीयरेंस होता है ना, क्रिस्टलाइन अपीयरेंस होता है, ग्लासी अपीयरेंस होता है, विट्रॉल का मीनिंग होता है ग्लासी। तो इसलिए इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है, ग्लासी अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर हम एक और हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट है विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उस सॉल्ट का अगर केमिकल नेम लिखें तब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस सॉल्ट का जो केमिकल नेम है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसका कॉमन नेम का अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम है ग्रीन विट्रॉल, इसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। फिर वही सेम चीज, ये क्योंकि ग्रीन कलर का होता है और विट्रॉल मीन्स ग्लासी। तो अगर आपको एक चीज मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या है, वो फिजिकली अटैच्ड हैं। तो फिजिकली अटैच है तो क्या हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं, क्या वो फिजिकली अटैच है। चलिए इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखते हैं। क्या करेंगे हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला सॉल्ट ले रहे हैं, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ले रहे हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, मतलब कौन सा, ब्लू विट्रॉल ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली कौन से कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, है ना, ये ब्लू कलर का है।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे, बर्नर के पास रखिए, उसको हीट करेंगे। हीट करने पे देखिए क्या होगा कि जो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वेपर बन के बाहर निकल जाएंगे और इसका जो कलर है वो ब्लू से वाइटिश हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। मतलब कि आपने जब हीट किया, किसको हीट किया, ब्लू विट्रोल को हीट किया, तो वो ब्लू से वाइट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही कलर प्रोवाइड करता है सॉल्ट को। यानी कि अगर उसका कलर खत्म हो गया, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उससे खत्म हो गए। ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच थे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन के गायब, एटमॉस्फेयर में चले गए। तो सिर्फ बचा यहाँ पे क्या, अब बच गया हमारे पास कॉपर सल्फेट, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स तो वेपर बन के चले गए। तो अब वापस इसका ब्लू कलर लाया जा सकता है, बिल्कुल ला सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे थोड़ा सा। जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे तो फिर से इसका कलर व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं फिर से अटैच होने लग जाएंगे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ, और वो फिर से जो है किस में बदल जाएगा, ब्लू विट्रोल में चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इससे पहले हमने पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा, वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अब हम वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का जो हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि जो टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट जो है उसको बेसिक नेचर जो है, कौन सा बेसिक सॉल्ट या बेस प्रोवाइड कर सकता है, या बेसिक सॉल्ट बेसिक नेचर प्रोवाइड कर सकता है किसी भी सब्सटेंस को। तो दोनों में से क्या प्रेजेंट होता है या और कौन सा प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें तो वहां पे एक बेसिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है हर टूथपेस्ट में, एक बेसिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है हर एक टूथपेस्ट में, जो कि फ्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं सभी टूथपेस्ट में, और वो जो फ्लोराइड्स होते हैं दे आर बेसिक सॉल्ट्स। लाइक एग्जांपल का अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है सोडियम फ्लोराइड, है ना। क्योंकि आपका जो ये सोडियम फ्लोराइड है ये किससे बना हुआ है ये भी देख लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड इज मेड अप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये क्या है, ये एक वीक एसिड है, वेयर एज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो हमको बेसिक सॉल्ट मिला। और लगभग इन जनरल जितने भी टूथपेस्ट होते हैं उनमें यही सॉल्ट फ्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं टूथपेस्ट के अंदर, जो उनको उनका बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं। आई होप जो है आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। टॉपिक था हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।